हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप? माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल दैट इज लेट्स क्रैक 9th एंड 10th। तो जैसे कि आप जानते हो, मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर हूं। मेरा नाम दिव्या कश्यप है और मैं हमेशा एड्रेस करती हूँ कि मैं एक कॉन्फिडेंट और एक पैशनेट टीचर हूँ। राइट, और मैं चाहती हूँ कि आपका भी इंटरेस्ट इतना बन जाए केमिस्ट्री के अंदर कि आप भी कॉन्फिडेंट हो जाओ और आपको बहुत ही मजा आए केमिस्ट्री पढ़ने में। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। राइट, आपको पता है कि अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे, रिएक्शन एक्टिविटीज हम कर चुके हैं। आज हम रिएक्शन एक्टिविटीज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बहुत ही सही जगह पे जुड़े हुए हो कि ये इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है, जहां पे आपको बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स मिलते हैं, बहुत ही क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलते हैं जो अपना जी जान लगा देते हैं आपको आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, आपके कंसेप्ट क्लियर करने में। राइट, तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेक्टिव सेशंस मिलेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियरेंस होगी, स्ट्रक्चर्ड प्लान होगा और सबसे इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस होंगी। और जैसे कि हमारे फीचर्स मैंने आपको बताया कि डेली लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, और मेरा फेवरेट जो फैसिलिटी मिलती है दैट इज अनलिमिटेड एक्सेस। आप कभी भी कोई लेक्चर, कोई टॉपिक मिस नहीं करते। आप हमारे इन वीडियोस का, हमारे सब्सक्रिप्शन का अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं। तो लाइव क्लासेस हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टॉप एजुकेटर्स हैं जिनका आप साथ आप जुड़कर ट्राई करके जो आपको फेवरेट लगता है, जिनसे आपको समझ आता है, उनके साथ आप जुड़ सकते हो। हमारे स्ट्रक्चर्ड बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस रहता है, जैसे मैथमेटिक्स 6 कोर्सेज, सोशल साइंसेस 6 कोर्सेज, हिंदी के 3 कोर्सेज, साइंस के 3 कोर्सेज, इंग्लिश के 1 कोर्सेज। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस रहता है, बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड लर्निंग रहता है। और करना क्या है आपको सब्सक्रिप्शन के लिए? सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे? कि आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम ऐप, इस यूआरएल को यहां पे टाइप करना है, क्लिक करते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। और अगर किस सब्सक्रिप्शन प्लान की मैंने आपसे बात करी है तो फाइनेंशियल्स भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सब्सक्रिप्शन है बहुत ही सस्ती रहती है आपके लिए। अगर आप 2 इयर्स और 2 इयर्स से ज्यादा वाला प्लान ट्राई करते हो तो आप बहुत ही बढ़िया से तैयारी कर सकते हो और रिवीजन अपने आप, मतलब जहां पे आप स्टैंड करते हो उसको सही से आप मतलब अपनी जगह देख सकते हो, बार बार रिवीजन करके, बार बार कंसेप्ट को क्लियर करके, टेस्ट करके, क्विजेस करके आप बहुत ही अच्छी जगह पे अपनी लाइफ में पहुंच सकते हो, अपने कंसेप्ट को बहुत क्लियर कर सकते हो। अपने गोल को पाने के लिए आपको अनअकैडमी बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली सब्सक्रिप्शन देता है। जैसे कि आप देखिए, 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन हमारा 22,500 का है 9th 10th 11th और 12th के लिए, 36 मंथ्स का 32,400 और 48 मंथ्स का सिर्फ ही 36,000 का है। ऐसे ही 10th 11th 12th का सब्सक्रिप्शन अगर हम 2 इयर्स का देखें तो दैट इज जस्ट 22,500 और 36 मंथ्स का है 28,800। और मैं दिव्या कश्यप आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूं अपनी तरफ से। अगर आप मेरा प्रोमो कोड दिव्या01 यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो आपको 10% एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है आपके लिए। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो एक्टिविटीज हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी केमिकल रिएक्शन की, उस पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। राइट, तो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगी, आप भी उसके आंसर देने में पार्टिसिपेट कीजिए। राइट, और बाद में मैं उसका एक्सप्लेनेशन तो आपको बताऊंगी, ताकि आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम ना रहे और आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन की बात हो रही है। इट वॉज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड पर मैग्नेट सॉल्यूशन। Fe साथ साथ लिख लेते हैं ताकि इजी रहेगा। हमारे पास डाइल्यूट FeSO4 सॉल्यूशन है, उसको हमने एक बीकर के अंदर डाला जिसके अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट एसिडिफाइड उसमें पड़ा हुआ है।
तो हमने देखा कि जो लाइट पर्पल कलर है सॉल्यूशन का KMnO4 का, वो फेड हो गया और फाइनली वो खत्म हो गया। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द गिवन इक्वेशन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो पहला पार्ट है हमारे पास KMnO4 is an oxidizing agent, it oxidizes FeSO4. दूसरा है FeSO4 act as an oxidizing agent and oxidizes KMnO4. तीसरा है कि कलर डिसअपियर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डाइल्यूट है और उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। और फोर्थ पार्ट में है कि KMnO4 एक अनस्टेबल कंपाउंड है और वो डिकम्पोज हो जाता है FeSO4 की प्रेजेंस में कलरलेस कंपाउंड में, राइट। तो क्वेश्चन में आप समझ चुके हो कि FeSO4 को हम KMnO4 में डाल रहे हैं, एसिडिफाइड KMnO4 में, तो उसका पर्पल कलर, लाइट पर्पल कलर फेड हो रहा है और वो खत्म हो रहा है। तो इसमें से क्या चीज करेक्ट है? तो इसमें करेक्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप याद रखो कि अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड KMnO4 और इसके अलावा हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, राइट। तो इस रिएक्शन में भी KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ए पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड मींस CaO रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमें पता है कि रिएक्ट करके क्या बनाती है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ में हमें मिल रही है हीट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। बिल्कुल ठीक है, हम इसको स्लेकिंग ऑफ लाइम ही बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म इट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, और ये जब इसको हम पानी के अंदर घोलते हैं तो ये हमें लाइम वाटर देता है। ये हमें क्या देता है? लाइम वाटर। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म? तो हमें ये कुछ ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है कि क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बी क्या ये एक्सोथर्मिक है, सी पीएच जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का है वो मोर देन 7 होगा, या पीएच रिजल्टिंग सॉल्यूशन का लेस देन 7 होगा। 4 ऑप्शन है और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको दिया है कि हीट साथ में इवॉल्व हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिल्कुल है। अब पीएच हमें बोला है मोर देन 7 या लेस देन 7। अब ऑब्वियसली ये बेस है, इसमें OH है, तो इसका मतलब इसका पीएच क्या होगा? मोर देन 7। तो इसका मतलब यहां पे ये लेस देन 7 नहीं होगा और मोर देन 7 होगा, तो इसका मतलब बी और सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनता है? बी पार्ट, दैट इज बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन द डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट टू गिव लेड ऑक्साइड, nitrogen dioxide and oxygen gas, the coefficient of nitrogen dioxide in the balanced equation is 1, 2, 3 और 4। तो यहां पे हमें कोफिशिएंट जानना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो कोफिशिएंट जानने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो हमें दिया है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, और वो ब्रेक होके दे रहा है हमें PbO, NO2 एंड O2, राइट। तो हमें इसका मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा पहले। अब यहाँ पे Pb1 और 1 बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 6 है और यहाँ ऑक्सीजन 5 है, राइट। मतलब यहाँ इवन और यहाँ ऑड, राइट। तो इसका मतलब कहीं पे भी 2 लगाकर तो ये बैलेंस होगा नहीं, क्योंकि 2 अगर आप लगाओगे, लेट्स से ऑक्सीजन के लिए 2 लगाओगे तो भी ये ऑड नंबर ही होगा। तो 2 के अलावा हम कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास 2 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो हम यहाँ पे इसको 2 लगाते हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन हो गया 4 और यहाँ पे हम इसको लगाते हैं 4, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रही है, उसका कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन आपके पास हो गया दैट इज 4 और यहाँ भी 4 बैलेंस हो गया, बट लेड 2 हो गया तो यहाँ 2 लगा देते हैं, लेड भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन 3 into 2 6, 6 into 2 12 हो गया ऑक्सीजन यहाँ, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 4 to the 8 10 and 2 12, अगेन 12। तो इसका मतलब ये बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट रहेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का दैट इज गोइंग टू बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क colored bottles because it is a white solid, undergoes redox reaction to avoid action by sunlight, or none of the above.
अब सिल्वर क्लोराइड आपको पता है, हमने कल भी डिस्कस किया था वीडियो में कि वो AgCl होता है। तो इसको हम डार्क बॉटल में इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको पता है सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूट जाता है इनटू Ag एंड Cl2। सो ऑब्वियसली हम इसको तोड़ना नहीं चाहेंगे, हम AgCl को एज एन AgCl ही रखना चाहेंगे। सो टू अवॉइड द एक्शन बाय सनलाइट इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं ताकि हम ऑप्शन से उसको रिलेट कर पाए। तो PbNO3 होल टॉइस के क्रिस्टल्स जब हम हीट कर रहे हैं तो हमें पता है ये डिकम्पोज हो जाते हैं इंटू PbO, NO2 और O2। हमें ऑप्शन दिए गए कि क्या क्रिस्टल्स इमीडिएटली मेल्ट होते हैं, ब्राउन रेजिड्यू बचता है, व्हाइट फ्यूम्स अपीयर होते हैं, या येलो रेजिड्यू बचता है। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है ब्राउन रेजिड्यू, क्योंकि इसके ब्रेक होने से हमें क्या मिलता है, ब्राउन रेजिड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। ये तो काफी सिंपल है, आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं उसको हम स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं, और उससे हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक्ड लाइम। तो ऑप्शंस में हमारे पास स्लेक लाइम है, इसलिए स्लेक लाइम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट गिव्स विच ऑफ द गिवन प्रोडक्ट्स। अब FeSO4 को जब हम हीट करते हैं, कल हमने किया था लास्ट टॉपिक में कि FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो ये हमें देता है दैट इज Fe2O3, साथ में SO2 और SO3 गैस। तो यहां पे ऑप्शंस में क्या है हमारे पास, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये तीनों चीजें मिलती है आपको, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड विथ कॉपी पेपर, ट्रू और फॉल्स। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम रिबन को हमें क्लीन तो करना पड़ता है क्योंकि उस पे मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, बट उसको हम कॉपी पेपर से रब ना करके हम उसको किससे रब करते हैं, वी रब इट विथ सैंड पेपर। सो दैट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। समझ आ रहा है ना आपको, एक्टिविटीज रिकॉल कर पा रहे हो ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिंक कॉइन डिसॉल्व्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक कॉइन डिसॉल्व इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यही मतलब हुआ, ट्रू या फॉल्स, घुलता है या नहीं घुलता। अब आपको पता है घुलने का मतलब क्या है कि रिएक्शन होगा, और घुलने नहीं का मतलब क्या है कि रिएक्शन नहीं होगा। तो हमें पता है कि ऐसे रिएक्शंस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होते हैं, और अगर रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखें तो जिंक पहले आता है, कॉपर तो लीस्ट रिएक्टिव में आता है। तो ये रिएक्शन बिल्कुल होगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। सो दैट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि कुछ देर के बाद आपको कॉइन नहीं दिखेगा, वो पूरा पूरा सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। Next question is the reaction of calcium oxide with water is endothermic। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जो वाटर के साथ है, हमें पता है कि इससे स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं, हमें स्लेक लाइम मिलता है, बट इससे हीट रिलीज होती है, हीट एब्जॉर्ब नहीं होती है। सो दैट मीन्स ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन यहां स्टेटमेंट में एंडोथर्मिक बोला है। सो दैट मीन्स ये गिवन स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एट एनोड एंड ऑक्सीजन एट कैथोड, ट्रू और फॉल्स। अब हमें पता है अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी का ब्रेकडाउन जब हम उस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। और आपको यह भी पता है कि हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं, राइट, उसमें एक हमारे पास कैथोड और एनोड होता है, राइट। और मैंने आपको यह भी बताया था कि यहाँ पे हम इनको टेस्ट ट्यूब्स के साथ कवर कर देते हैं, राइट। इसी तरीके से करते हैं, पानी भी हम प्योर वाटर नहीं लेते हैं, हमें एसिडिफाइड वाटर लेते हैं क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर प्योर कंडक्टर नहीं होता। तो एज अ रिजल्ट हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बिल्कुल मिलती है, बट हाइड्रोजन हमें कहाँ मिलती है, कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहाँ मिलती है हमें, एनोड पे। और इस स्टेटमेंट में हमें उल्टा दिया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, ट्रू और फॉल्स। सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr, और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड
फोटोग्राफी में यूज होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज द PbI2 मीन्स लेड आयोडाइड precipitate is blue in color. No, not at all. We know that कि जो lead के crystals होते हैं they are yellow in color. इसलिए ये given statement क्या है? False. क्योंकि जो lead के crystals होते हैं they are yellow. Next question is silver chloride breaks to form silver and chlorine. Yes, true or false? बिल्कुल सही है. AgCl को जब हम sunlight में रखते हैं वो Ag और Cl2 में टूट जाता है, तो इसका मतलब ये गिवन स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक एसर्शन दिया है और उसके साथ रीजन दिया है। एसर्शन है कि कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का डजंट चेंज व्हेन आयरन नेल इज केप्ट इन इट। ये CuSO4 सॉल्यूशन का कलर नहीं बदलता जब हम उसमें आयरन नेल रखते हैं, राइट। और रीजन दिया है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड इट डिस्प्लेस इट। अब देखिए कलर ऑफ कॉपर सल्फेट बदलेगा या नहीं बदलेगा वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अब रिएक्शन होगा कि नहीं होगा वो इनकी रिएक्टिविटीज पे डिपेंड करता है, और हमें पता है आयरन मोर रिएक्टिव है देन कॉपर क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो इसका मतलब रिएक्शन तो होगा। इट विल फॉर्म FeSO4 प्लस Cu। अब रिएक्शन होगा तो कलर भी चेंज होगा, कलर चेंजेस, तो दैट मीन्स यहां पे एसर्शन क्या है हमारा, रॉन्ग है। और रीजन यहां पे जो दिया गया है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड इट डिस्प्लेस इट, रीजन बिल्कुल सही है, तो एसर्शन रॉन्ग है और रीजन सही है यहां पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसर्शन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द सनलाइट। AgCl जो कि व्हाइट कलर का होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रे हो जाता है, ये हमें बोला गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स एसर्शन इज करेक्ट। अब रीजन दिया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द सिल्वर क्लोराइड ब्रेक्स टू फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन। रीजन भी क्या है हमारे पास, करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू द एसर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस केमिकली जब क्विक लाइम को हम ऐड करेंगे पानी के अंदर जो बकेट में भरा हुआ है। अब क्विक लाइम क्या होता है, चूना, दैट इज CaO। इसको हम पानी के अंदर मिला रहे हैं तो ये हमें क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म स्लेट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड it will also lead to the liberation of energy in the form of heat because it is an exothermic reaction। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हीट इतनी इवॉल्व होती है कि हिजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, राइट। अगला क्वेश्चन, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हमें क्लीन क्यों करना पड़ता है जब हम उसे एयर में बर्न करने वाले होते हैं। इसलिए इसको क्लीन करना पड़ता है क्योंकि मैग्नीशियम बहुत रेडिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर बना लेता है। तो इन लेयर्स को रिमूव करने के लिए, मैग्नीशियम को किसी और चीज से फ्री करने के लिए, प्योर मैग्नीशियम बनाने के लिए हमें उसे सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ ग्रीन आयरन सॉल्ट is heated strongly, its color finally changes to brown and odor of burning sulfur is given out. Name the iron salt. अब green iron salt कौन सा होता है आपके पास, FeSO4, राइट। तो यहां पे बोला है कि जब हम उसको हीट करते हैं, आपको पता है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, तो जब हम हीट करते हैं पहले तो ये ग्रीन कलर का होता है, इसका पानी उड़ जाता है, ये नाइट्रस हो जाता है, फर्दर हीटिंग से ये बनाता है Fe2O3 और साथ में SO2 एंड SO3, यही एक्टिविटी थी। अब आयरन सॉल्ट आपके पास आ गया, दैट इज फेरस सल्फेट। लिख लेते हैं, हमारा आंसर क्या है, फेरस सल्फेट, राइट। अब टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, ब्रेकडाउन हो रहा है, और ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, डीकंपोजिशन, द सब्सटेंस इज गेटिंग डीकंपोज्ड, so the reaction is decomposition. Next question is why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is kept immersed in it? अब CuSO4 का कलर क्या होता है, ब्लू,
इट इज फेमस क्योंकि एज अ ब्लू कलर सॉल्यूशन बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे CuSO4 का ही जिक्र हो रहा होता है। तो आपको बोला है कि CuSO4 का कलर जो ब्लू होता है वो क्यों बदल जाता है, जब हम उसमें आयरन नेल रखते हैं। तो भाई पक्का बदलेगा, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, और वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, रिएक्शन हो जाएगी और कॉपर अलग हो जाएगा और FeSO4 के साथ रिएक्ट होकर FeSO4 बना लेगा। तो कलर ब्लू बदल जाएगा और यहां पे ग्रीन कलर आ जाएगा, क्योंकि FeSO4 का कलर क्या होता है, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। अब AgCl को सनलाइट में रखेंगे तो हमें पता है कि वो लाइट की प्रेजेंस में टूट जाती है और क्या बनता है, Ag+Cl2। तो केमिकल इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन लिख चुके हैं, बैलेंस भी कर देते हैं। यहाँ पे Cl2 है, यहाँ 2 लगा देते हैं और Ag को बैलेंस करने के लिए भी 2 लगा देते हैं। अब ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऑल्सो गिव वन यूज ऑफ सच अ रिएक्शन। अब जितने भी हमारे सिल्वर के सॉल्ट्स है, राइट, जैसे हमारे पास AgBr है, AgCl है, दे आर कॉमनली यूज्ड इन फोटोग्राफी, दे आर यूज्ड इन फोटोग्राफी। Next question is, a colorless lead salt when heated produces a yellow residue and brown fumes. हमारे पास एक कलरलेस लेड सॉल्ट है, उसको जब हीट करते हैं तो वो येलो रेजिड्यू और ब्राउन फ्यूम्स देता है। अब लेड सॉल्ट क्या है हमारे पास, PbNO3 होल ट्वाइस। When heated it forms a yellow residue, क्योंकि ये टूट के क्या बनाता है, PbO, राइट। और ब्राउन फ्यूम्स किसके होते हैं, NO2 गैस के, और साथ में लिबरेट होती है O2। तो लेड सॉल्ट हमारे पास हो गया लेड नाइट्रेट, और ब्राउन फ्यूम्स किसके हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। एक एक पार्ट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है। तो हमें दिया गया है कि FeSO4 क्रिस्टल्स का कलर क्या होता है, तो हमें पता है इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। इसका कलर बदलता कैसे है हीट करने से, हमें पता है हीट करने से पहले ये FeSO4 बनाता है और फिर उसके बाद ये अपनी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, और इसका कलर क्या होता है, ब्राउनिश। तो कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन, लिख लेते हैं, इट चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो व्हाट डू वी गेट, वी गेट फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। कौन सी केमिकल रिएक्शन है ये, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर, टूट रहा है, और टूटने वाले रिएक्शन को हम हमेशा क्या बुलाते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इट इज डीकंपोजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और हीट की प्रेजेंस में जब कोई टूटता है तो उसको हम एक नाम दे देते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल मतलब हीट, डीकंपोजिशन मींस टूटना। नेक्स्ट पार्ट में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशंस टू फॉर्म मीथेनॉल, और मीथेनॉल हमें पता है CH3OH होता है, और यहां दिया भी हुआ है आपको। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन indicating the physical state of reactants and products under which the reaction take place। हमें इसे बैलेंस करना है। अब C यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, राइट। अब ऑक्सीजन यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1, तो ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब अगर हमें इनकी स्टेट्स भी करनी हो तो हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, और मिथेनॉल एक लिक्विड होता है, राइट। तो ये हमारे पास हो गई एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। काफी इजी लग रहे होंगे आपको क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए अगर आप कभी भी कोई कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी ही नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ जिंक स्ट्रिप इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक स्ट्रिप मतलब Zn डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें पूछा गया है इक्वेशन दीजिए, तो इक्वेशन हम कर लेते हैं, ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और हमारे पास बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये हो गई इक्वेशन, बैलेंस्ड है ये, इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन,
अब यहाँ पे जब कोई एक एटम दूसरे एटम की जगह लेता है तो उस रिएक्शन को हम बुलाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे एक जगह पे कि रिएक्शन के नेम बताने में। डोंट गेट कंफ्यूज, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ही रहेगा और ये सब आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। तो टाइप ऑफ रिएक्शन भी हो गया। नेक्स्ट हमें दिया है जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन और ये हीट होने पे बना रहा है जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, ये बैलेंस्ड है। हमें बताना है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, जैसे ट्रैवलिंग एजेंट कौन होता है आप बताओ। ट्रैवलिंग एजेंट होता है जो हमें ट्रैवल कराता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो किसी को ऑक्सीडाइज कराएगा। ऑक्सीडाइज कराना मतलब उसमें ऑक्सीजन डालना, राइट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो हमें किसी को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करना मतलब उसे ऑक्सीजन हटाना, अगर सिर्फ ऑक्सीजन की टर्म्स में बात करें तो। अब यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइज वही करेगा जिसके पास ऑक्सीजन है। तो मतलब जिंक ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है जो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे से ऑक्सीजन हटा रहा है, वो कौन है, कार्बन। तो कार्बन हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट और जिंक ऑक्साइड हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंक granules are better in showing the reaction than zinc rod. Give reasons. अब देखिए कभी भी कोई रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट्स को आपस में इंटरैक्ट करना जरूरी है। दे नीड टू इंटरैक्ट। अब इंट्रैक्शन का मतलब है कि जब वो आपस में कोलाइड करें और कोलाइड करने से उनके पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने। अब जब वो इंटरैक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पे। जितना एक्सपोज सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा उनमें टक्कर अच्छे से होगी, उतना ज्यादा उनके पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बनेंगे। अब जिंक ग्रेन्यूल्स में सरफेस एरिया ज्यादा होता है और जिंक रॉड में जो एक्सपोज्ड जिंक होता है वो कम होता है। सिर्फ जो एक उसके आउटर सरफेस पे जिंक रॉड के एटम्स है वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बट ग्रेन्यूल्स में जिंक जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, बेटर इंट्रैक्शन होगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो आप लिखोगे जिंक ग्रेन्यूल्स आर बेटर इन शोइंग द रिएक्शन देन जिंक रॉड बिकॉज for a reaction to happen there has to be a better interaction to form effective collisions which occur when the surface area is more. So zinc granules, or you can say zinc in the form of granules, has better surface area which shows better collisions and shows better interactions, hence the rate of reaction increases. Next question है हमारे पास, when water is added gradually to white solid X, a hissing sound and a lot of heat is produced from a product Y. तो मतलब पानी को जब एक व्हाइट सॉलिड एक्स में डाला तो हिजिंग साउंड आई। हिजिंग साउंड से याद आ जाएगा ना आपको कि ये लाइम और वाटर वाला रिएक्शन है, राइट। तो पानी को जब हमने व्हाइट सॉलिड एक्स में डाला तो मतलब व्हाइट सॉलिड एक्स रहा होगा चूना, मतलब लाइम। पानी को डाला, ये हो गया एक्स, और इसने बनाया बहुत सारी हीट लिबरेट करी और एक प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट भी आपको पता है वो बनता है स्लेट लाइम। अब आगे आपको दिया है, ये हो गया वाई। सस्पेंशन जो वाई का पानी में है, मतलब इसको जब हम पानी में मिलाकर इसका जो सस्पेंशन वॉल्स पे लगाते हैं व्हाइट वॉशिंग पे, आपको पता है कि इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये हमें क्या देता है, लाइम वाटर, जिसके हम सफेदी करते हैं दीवारों पे। So a clear solution of Y is also used for testing carbon dioxide. बिल्कुल लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए भी यूज होता है, क्योंकि लाइम वाटर से जब CO2 को पास करते हैं टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्वेश्चंस देखते हैं, हमें काफी कुछ ऑलरेडी पता है। What could be the solid X? Obviously solid X is going to be lime. फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा है What could be the product Y? It is going to be calcium hydroxide. फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। थर्ड पार्ट हमें पूछा गया है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई, वो भी हम लिख चुके हैं, इट इज लाइम वाटर, राइट। फिर हमें पूछा है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन व्हेन टेक प्लेस ऑन एडिंग वाटर टू सॉलिड एक्स। रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी डन, जब एक्स में हम पानी डालते हैं इट फॉर्म CaOH होल ट्वाइस प्लस वी गेट हीट, ठीक है। ये बैलेंस्ड है रिएक्शन।
अब नेक्स्ट हमें पूछा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इज विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इलस्ट्रेट बाय दिस एग्जांपल। अब इस रिएक्शन में आपसे पूछा है कि कैसा चेंज आपको दिखा। हमें चेंज इन टेम्परेचर दिखा क्योंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व हुई, राइट। सो आई थिंक यू गॉट इट कि कैसे ये पैराग्राफ जैसे जो मुश्किल दिखने वाले क्वेश्चन है आप कैसे करते हो, उनको पार्ट्स में तोड़कर दिमाग चलाया करो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a solid substance P is very hard and it is used in construction of many buildings, especially flooring. एक P substance है वो बहुत ही हार्ड है, इससे फ्लोरिंग होती है। When substance P is heated strongly, it decomposes to form another solid Q and a gas R. अब आपको बोला है एक P substance जिससे फ्लोरिंग होती है उसको हीट करते हैं तो वो एक सॉलिड Q और एक गैस R बनाता है। ठीक है, ये सॉलिड और एक गैस, और ये बहुत हार्ड है। सॉलिड क्यू रिएक्ट्स विद वाटर, ये सॉलिड क्यू जो है ये पानी के साथ रिएक्ट होता है फर्दर और सब्सटेंस बनाता है एस। व्हेन गैस आर इज पास्ड इनटू अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ एस, अगर ये जो बार यहां से दोबारा पढ़ते हैं, सॉलिड क्यू रिएक्ट्स विद वाटर विद रिलीज ऑफ लॉट ऑफ हीट टू फॉर्म सब्सटेंस एक्स एस, ये हमें दे दिया। Now when gas R is passed into a clear solution of substance S, अब इस R को जब हम S से पास करते हैं, then a white precipitate T is formed. Substance T has the same chemical composition as starting substance P. T और P same है, हमें बताना है, राइट। अब देखिए फ्लोरिंग के लिए केमिकल सब्सटेंस जो हमने अभी तक पढ़ा है दैट इज दी मार्बल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइमस्टोन, जिसका फॉर्मूला है CaCO3। हार्ड भी होता है ये, इसको हीट करते हैं तो ये एक सॉलिड भी बनाता है जिसको हम लाइम कहते हैं, और साथ में गैस भी रिलीज होती है CO2। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में दिया गया था कि क्यू को, ये क्यू है हमारे पास, इसको पानी में डालो तो ये S बनाता है, तो हमें पता है ये हमें CaOH होल ट्वाइस देता है, राइट। और R को जब वापस S में डालो, R क्या है आपके पास CO2 और ये है S, R को जब वापस S में डालो तो ये हमें देता है T, तो हमें पता है ये CaCO3 बनेगा, तो बिल्कुल सही है। अब CaCO3 P तो था हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, तो बिल्कुल हमने सही पहचाना है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द सब्सटेंस P? P क्या है हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट। कॉमन नेम हमें पता है इसका कॉमन नेम क्या है, लाइम स्टोन। हो गया फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द सब्सटेंस Q? दैट इज लाइम, क्विक लाइम, CaO। व्हाट इज गैस R? गैस R इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज सब्सटेंस S? इट इज CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। और इसके क्लियर सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम? दैट इज लाइम वाटर। सब्सटेंस T क्या है? अगेन इट इज लाइमस्टोन, या हम इसको मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट कह सकते हैं, और दो नेचुरल फॉर्म्स इसकी लाइमस्टोन और मार्बल है, और केमिकल नेम इसका कैल्शियम कार्बोनेट है। तो देखिए कितना मुश्किल दिखने वाला क्वेश्चन हमने कितनी आसानी से कर लिया, बट इसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिल्वरी व्हाइट मेटल X इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिबन। रिबन से मुझे स्ट्राइक हो रहा है कि मैग्नीशियम की बात हो रही है, ऐसे आप अंदाजा लगाया करो। अ सिल्वरी व्हाइट मेटल, सिल्वर व्हाइट भी होता है वो रिबन की फॉर्म में है। व्हेन इग्नाइटेड बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, बिल्कुल मैग्नीशियम ही है, और ये व्हाइट पाउडर वाई, मतलब यहाँ पे हम रिएक्शन किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको बोल दिया X, इसकी डेजलिंग फ्लेम भी है और व्हाइट पाउडर भी होता है, और ये बन गया Y। नाउ व्हेन वाटर इज एडेड टू Y, मतलब MgO में जब हम पानी डालें, ये एक अलग रिएक्शन है, इट डिसॉल्व्स पार्शली टू फॉर्म Z। अब मेटल ऑक्साइड में पानी डालेंगे तो हमें पता है हाइड्रोक्साइड ही तो बनेगी, ये हो गया Z। अब देखते हैं व्हाट कुड बी मेटल X? ऑब्वियसली मैग्नीशियम। वाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड। with which substance metal X combines to form powder Y? Obviously it combines with O2 when it is ignited, we need the supporter of combustion, तो वो O2 है। What is substance Z? It is magnesium hydroxide, right? अब हमें दिया है राइट द बैलेंस्ड, हमें एक इसका यूज भी देना है। इट इज एन एंटा एसिड, इट इज एन एंटा एसिड।
Write a balanced chemical equation of the reaction which takes place when metal X burns in air to form powder Y. Reaction we have already written. Balance करना बाकी है. यहाँ 2 लगाते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं. ये हो गई balanced reaction. Next question is, a metal X forms a salt XSO4. The salt XSO4 forms a clear solution in water which reacts with sodium hydroxide solution to form blue precipitate Y. Metal X is used in making electric wires and alloys like brass. अब वायर्स तो कॉपर की बनती है. यहां से आइडिया आया मेरे पास कि मेटल X फॉर्म्स अ सॉल्ट XSO4, तो मतलब CuSO4 की बात हो रही है, क्योंकि वो क्लियर सॉल्यूशन भी देता है पानी के अंदर, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है. रिएक्शन भी कर लेते हैं, ये रिएक्शन भी पॉसिबल है. हमारे पास सोडियम सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये इस तरीके से रिएक्टेड है, और साथ में हमारे पास आ जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड. Now, what do you think the metal X could be? Obviously, it is going to be copper. Write the name and the formula and the color of CuSO4. XSO4 CuSO4 है. Color तो आपको पता है, it is blue. केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जगह CuSO4 ब्लू कलर सॉल्यूशन CuSO4 आप पढ़ते आए हो. What is the blue precipitate Y? Blue precipitate Y is copper hydroxide. Again, it is blue. अब हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन हमें रिएक्शन का देखना है जो XSO4 NaOH के साथ रिएक्ट करता है, वो हम दे चुके हैं. स्टेट सिंबल्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वो हम बिल्कुल दे चुके हैं. सो आई थिंक यू गॉट इट कि किस तरीके से हम ऐसे मुश्किल दिखने वाले क्वेश्चंस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेटल M reacts vigorously with water to form a solution S and a gas G. एक मेटल M है, वो पानी के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्यूशन और एक गैस बनाता है. सॉल्यूशन S रेड लिटमस को ब्लू करता है, मतलब ये सॉल्यूशन S क्या हुआ, एक बेस हुआ. ये रेड लिटमस को वो तो वही ब्लू करेगा. गैस G लाइटर है एंड इट बर्न्स विद पॉप साउंड. पॉप साउंड यहां से हिंट आ गया, ये हाइड्रोजन गैस है. मतलब जो मेटल M है वो पानी के साथ रिएक्ट करके हमें एक बेस दे रहा है, और स्ट्रॉन्ग बेस दे रहा है. ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्लियर हो चुका है. मेटल M का बड़ा ही लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज यूज्ड एज कूलेंट. तो मतलब बात हो रही है सोडियम की, क्योंकि लिक्विड सोडियम को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ कूलेंट यूज करते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ सोडियम जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा बनाएगा बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे निकलेगी हाइड्रोजन गैस. तो व्हाट डू यू थिंक द मेटल X कुड बी? वी हैव ऑलरेडी थॉट एंड वी आर राइट दैट इट इज सोडियम. What is the name, formula and the color of this thing? XSO4. अब यहाँ पे XSO4 मतलब मेटल को आपने SO4 की फॉर्म में अगर हम लेंगे, राइट, तो इट इज गोइंग टू बी Na2SO4. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ब्लू प्रेसिपिटेट Y भी पूछा गया है. सो आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा लास्ट वाले क्वेश्चन से एक्सचेंज हो गया है. सो ये पार्ट इस क्वेश्चन का नहीं है, इसको हम एक्सक्लूड करते हैं, जस्ट एक्सक्लूडेड. तो हमारे पास क्वेश्चन में अभी यही था कि मेटल X क्या होगा, वो Na होगा, और वो कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वो करके हमने बेस और हाइड्रोजन गैस को भी आइडेंटिफाई कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ ब्लैक मेटल कंपाउंड XO, एक ब्लैक मेटल कंपाउंड है XO, is heated with a colorless gas Y2. Then metal X and another compound Y2 are formed. अब आपको दिया है यहाँ पे एक XO कंपाउंड है, उसको हीट किया हमने कलरलेस गैस के साथ, राइट. तो देन मेटल X हमें मिला और हमें मिला Y2O. मेटल X रेड ब्राउन है कलर में. रेडिश ब्राउन मेटल मैंने आपको बताया कौन सा होता है, कॉपर. विच डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, बिल्कुल नहीं करता क्योंकि ये H को डिस्प्लेस नहीं कर पाता. गैस Y2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड. अब Y2 के बारे में बता रहे हैं आपको कि उसको हम बना सकते हैं जब हम डाइल्यूट एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं. तो कभी भी मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन. तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हो रही है. द कंपाउंड Y2O इज लिक्विड. तो ऑब्वियसली यहाँ पे X आपके पास Cu है, तो यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक भी होता है. तो रिएक्शन यही हो रही है,
और यहाँ पे हमारे पास जो Y2O बन रहा है वो पानी ही है, क्योंकि वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और वो एक एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को ब्लू बना सकता है, क्योंकि पानी को जब हम CuSO4 में डालते हैं तो वो CuSO4 ब्लू कलर सॉल्यूशन बनाता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गए। So what do you think the metal X is? Obviously it is copper. What do you think the Y2 is? It is H2. XO. What is XO? It is CuO. What is Y2O? It is water. और chemical reaction हम लिख चुके हैं. And what type of chemical reaction is this? It is a kind of redox reaction. क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीजन हट के इसके साथ लग रहा है और ये ऑक्सीजन के बिना हो रहा है। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है और इसके साथ ऑक्सीजन लग रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही है, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। So with this we come to an end of this important question session related to the activities. I hope कि आपको ये समझ आया होगा, right? तो don't forget to write to us. आपके comments बहुत important है, क्योंकि उसी से मुझे पता लगेगा कि मुझे किस तरीके से और videos बनाने चाहिए, concept को और clear कैसे कराना चाहिए। And please अगर आपने subscribe नहीं किया है तो Unacademy को subscribe करो। Don't forget to hit the bell icon for the further notification. You can also download the Telegram app and can join with the educators. So me, Divya Kashyap, signing off, right? And don't forget my code while subscribing. That is Divya01 for the 10% discount. So me, Divya Kashyap, signing off. We'll meet in the next video with the next concept related to chemical reaction. Till then, take care. Bye-bye. अच्छे से पढ़ो और Unacademy के साथ जुड़े रहो।